अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी फौज तैयार बैठी है जो समंदरों का सारा पानी पी जाएगी, जो इंसानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को खा जाएगी, ये कोई हॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है और न ही ये किसी साइंस फिक्शन राइटर का ख्याली पलाव है। ये 1400 साल पहले रेगिस्तान अरब में बताई गई वो खौफनाक हकीकत है जो किसी भी दिन आपके न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। आज हम जानेंगे जमीन के सबसे बड़े राज और लोहे की दीवार के पीछे छिपे याजूज और माजूज की मुकम्मल और सच्ची कहानी। दोस्तों, 21वीं सदी में हमें लगता है कि हमने जमीन को पूरी तरह दरियाफत कर लिया है। हम समंदरों की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं। सैटेलाइट्स के जरिए हम जंगल के बीच गरे पते को भी देख सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की इस विसिया जमीन पर आज भी कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां टेक्नोलॉजी अंधी हो जाती है। कुरान मजीद की सूरह अल कहफ हमें एक ऐसे ही बरअसरार मकाम पर ले जाती है। ये कहानी है एक अजीम बादशाह की, एक खौफजदा कौम की और इन दरंदों की जिन्होंने सदियों तक जमीन पर फसाद मचाया। बात सदियों पुरानी है। जमीन पर एक ऐसे शख्स का राज था जिसे अल्लाह ने बेउंतहा वसाइल और बेमिसाल हिकमत से माला माल किया था। कुरान उन्हें ज़वाल क़रनीन के नाम से पुकारता है। वो सिर्फ तख्त पर बैठने वाले हुक्मरान नहीं थे बल्कि एक अजीम मुसाफिर भी थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने उसे हर चीज का सामान दिया था। ज़वाल क़रनीन का मिशन जमीन पर अदल कायम करना था। उन्होंने मशरिक और मगरिब के अजीम सफर किए, लेकिन उनका तीसरा सफर वो सफर था जिसने इंसानियत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपने अजीम लश्कर के साथ मुश्किल और अनजान रास्तों को पार करते हुए ज़वाल क़रनीन एक ऐसी जगह पहुंचे जो आम दुनिया से कटी हुई थी। कुरान इस जगह को बीन अल सदीन कहता है। दो पहाड़ों के दरमियान यहां कुदरत ने दो अजीम अलशान पहाड़ खड़े कर रखे थे जिनके बीच में एक तंग सा रास्ता था। यह जगह वीरानी और खौफ का मंजर पेश कर रही थी। यहां ज़वाल क़रनीन की मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो शदीद दहशत में थी। उनके चेहरे गर्द व गुबार से उठे हुए थे और आंखों में मौत का साया था। कुरान कहता है वो लोग बात समझने से कासर थे, लेकिन खौफ की कोई जबान नहीं होती। उनकी थरथराहट और उनके इशारे चीख चीख कर कह रहे थे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में हैं। जब ज़वाल क़रनीन के तर्जुमानों ने बड़ी मुश्किल से इनसे राबिता किया तो पता चला कि ये लोग किसी आम दुश्मन से नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक से डर रहे हैं जो इंसानियत की दुश्मन है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से इन दो पहाड़ों के दरमियान इस खुले रास्ते की तरफ इशारा किया और फरियाद की, ऐ ज़वाल क़रनीन, इन दो पहाड़ों के इस पार याजूज और माजूज रहते हैं। याजूज और माजूज जो हजरत नूह के बेटे याफत की औलाद में से हैं, अपनी ताकत और वहशत में बेमिसाल थे। वो इंसानी शक्ल में होने के बावजूद दरंदे थे। इस कौम ने बताया वो जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। वो हमारी बस्तियों में घुस आते हैं, हमारी फसलें तबाह करते हैं, हमारे जानवर खा जाते हैं और बेपनाह खून बहाते हैं। इस कौम ने जब ज़वाल क़रनीन की शान और शौकत देखी तो उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। वो लोग भागे और अपना जमा क्या हुआ माल ले आए। उन्होंने कहा, क्या हम आपको माल और दौलत दें? क्या हम आपको खराज दें? हम अपनी सारी दौलत आपके कदमों में रख देंगे, बस शर्त यह है कि आप हमारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें कि वो कभी वापस ना आ सकें। ज़वाल क़रनीन ने उस सोने के ढेर को देखा। किसी भी आम बादशाह के लिए यह मुन्ना मांगी कीमत होती, लेकिन ज़वाल क़रनीन ने इनकार में सर हिला दिया। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो कुरान ने महफूज कर लिया, जो ताकत और माल मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। फिर उन्होंने लोगों की तरफ देखा जिनकी आंखों में अभी भी डर था और कहा, मेरी आन अपनी कुव्वत से मदद करो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जो क़ियामत तक कायम रहेगी। ज़वाल क़रनीन जानते थे कि पत्थर की दीवार याजूज व माजूज को नहीं रोक पाएगी। वो ताकतूर हैं, वो पत्थरों को तोड़ देंगे या उनमें सूराख कर लेंगे। उन्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो नाकाबिल शिकस्त हो। ज़वाल क़रनीन ने हुक्म दिया, लाओ मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। पहाड़ों को खोदा गया और लोहे के भारी भरकम बलाकस को इन दो पहाड़ों के दरमियान नीचे से ऊपर तक चल दिया गया। दीवार उठती गई यहाँ तक कि वो दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई, लेकिन अभी लोहे के बलाकस के दरमियान कीप्स थे। ज़वाल क़रनीन ने कहा, इस लोहे को आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गई। हजारों लोगों ने धुंधकनियों से हुआ दी। आग का ऐसा मंजर था
कि लोहा सरखंगारा बन गया, पहाड़ों के दरमियान की जमीन तंदूर की तरह तपने लगी। जब लोहा आग गर्म होकर गया तो ज़वाल करनीन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया, अब मेरे पास पगला हुआ तांबा लाओ। उन्होंने उस गर्म सर्द लोहे पर पगला हुआ तांबा डाल दिया। साइंस ये कहती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो एक ऐसी भरत बनाते हैं जो लोहे से ज्यादा सख्त होती है और उस पर जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान सारे सुराख भर दिए। जब वो दीवार ठंडी हुई तो वो कोई मामूली दीवार नहीं थी। कुरान कहता है, बस वो याजूज व माजूज न तो इस पर चढ़ सके और न ही इसमें सुराख कर सके। वो दीवार शीशे की तरह चुकनी थी और फौलाद से ज्यादा सख्त। इस दिन वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। ज़वाल करनीन ने उस दीवार को देखकर गुरूर नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज तक फजा में गूंज रही है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। और मेरे रब आग का वादा सच्चा है। दीवार बन गई, ज़वाल करनीन चले गए, वो कौम महफूज हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या वो हमेशा के लिए कैद हो गए? दीवार के उस पार क्या हो रहा है? क्या वो सो गए हैं? हदीस बताती है कि नहीं। हमें लगता है कि ज़वाल करनीन ने दीवार बना दी और किस्सा खत्म हो गया। हम अपने घरों में चीन की नींद सोते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले हजारों सालों से इस दीवार के पीछे एक जंग जारी है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया बेखबर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज सोए हुए नहीं हैं, वो हर रोज जागते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, इस दीवार को गिराना। जरा तसव्वुर करें वो मंजर, हजारों लाखों की तादाद में ये खौफनाक मखलूक अपने नुकीले पंजों और औजारों से इस लोहे की दीवार को खर्च रही है। चिंगारियां उड़ती हैं, लोहे पर खर्चने की आवाजें गूंजती हैं। वो सुबह से शाम तक पूरी ताकत से दीवार को तोड़ने में लगे रहते हैं। मेहनत करते हैं। शाम आग तक वो इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें दीवार के पार से सूरज की हल्की सी किरण या रोशनी नजर आने लगती है। वो आजादी के बिल्कुल करीब होते हैं। दीवार बस टूटने ही वाली होती है। तब उनका सरदार कहता है, रख जाओ, बहुत काम हो गया, बाकी जो बचा है वो कल सुबह आकर तोड़ेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन वो सदियों से एक ही गलती करते आ रहे हैं, वो उन शाह अल्लाह कहना भूल जाते हैं। जब वो रात को सो जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। रातों रात वो टूटी हुई दीवार वापस जुड़ जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं, दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और सख्त हो चुकी होती है। सदियों से यही खेल चल रहा है, रोज कूदना, रोज इंशा अल्लाह भूलना और रोज अल्लाह का उस दीवार को वापस जोड़ देना। यह अल्लाह का निजाम है कि जब तक वक्त नहीं आएगा ये सैलाब रखा रहेगा। लेकिन दोस्तों, हर कैद की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है। कोई जंजीर हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन आएगा जब दजाल अरे का फितना खत्म हो चुका होगा। जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। दुनिया अमन महसूस कर रही होगी। इसी शाम याजूज व माजूज दीवार खोदेंगे, हमेशा की तरह रोशनी नजर आएगी। लेकिन उस दिन अल्लाह उनकी जबान पर एक लफ्ज जारी कर देगा। इनका सरदार कहेगा, चलो बाकी कल तोड़ेंगे इंशा अल्लाह। ये पहली बार होगा कि वो इंशा अल्लाह कहेंगे। अगली सुबह जब वो वापस आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे, टूटी हुई। वो एक आखिरी ठोकर मारेंगे और सदियों पुरानी वो अजीम लोहे की दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। फिर जो मंजर होगा वो इंसानियत ने आज तक नहीं देखा। कुरान कहता है वो हर ऊंचाई से फिसलते हुए नीचे उतरेंगे। वो किसी रेगुलर फौज की तरह डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, वो पानी के सैलाब की तरह आएंगे। उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई घोड़ा या गाड़ी उनसे बच नहीं पाएगी। सही मुस्लिम की रवायत है कि उनका पहला बड़ा गरोह बहरा तबरिया के पास आग से गुजरेगा। ये शाम और फिलिस्तीन के दरमियान एक बहुत बड़ी झील है। पहला ग्रुप रखेगा और झील का पानी पीना शुरू करेगा। हजारों लाखों पीते जाएंगे। जब उनका आखिरी ग्रुप वहां पहुंचेगा तो झील सूख चुकी होगी, जमीन फट चुकी होगी। वो हैरानी से कहेंगे, लगता है कभी यहां पानी हुआ करता था। वो आगे बढ़ेंगे। जो शख्स उनके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। न औरत बचेगी, न बच्चा, न जानवर। वो जमीन को साफ करते चले जाएंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों और कुलाओं में कैद हो जाएंगे। हती कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कुवा तौर पर पनाह लेंगे। पूरी दुनिया याजूज व माजूज के कब्जे में होगी।
जमीन पर हुकूमत करने के बाद उनका तकब्बुर आसमान को छूने लगेगा। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। वो अपने तैर और नेज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उन्हें ढेल देगा। उनके तैर खून में आधा लपटे हुए वापस आएंगे। वो खुश होंगे और जश्न मनाएंगे कि हमने आसमान वालों को कत्ल कर दिया है। इस वक्त हालात निहायत सख्त होंगे। खाने की ऐसी कमी होगी कि एक बील का सर भी 100 दीनार से ज्यादा कीमती समझा जाएगा। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ करेंगे, या अल्लाह इस अजाब को हमसे दूर कर दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ कैसे रद्द कर सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी फौज को मारने के लिए अल्लाह कोई एटम बम या फरिश्तों की फौज नहीं भेजेगा। अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक भेजेगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा करेगा। नगफ ये एक किस्म का कीड़ा है जो बकरियों और ऊंटों की नाक में होता है। रात के वक्त ये बीमारी फैलेगी और सुबह होते होते सबके सब करोड़ों की तादाद में याजूज माजूज एक साथ मर जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि वो ऐसे मरेंगे जैसे एक नफ्स मरता है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के साथी जब डरते डरते पहाड़ से नीचे झांकेंगे तो हर तरफ खामोशी होगी। एक बहादुर शख्स को नीचे भेजा जाएगा। वो वापस आकर खुशखबरी देगा कि दुश्मन हलाक हो चुका है, लेकिन जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं होगी। हर तरफ लाशें और शदीद बदबू होंगी। जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे, अल्लाह हम लंबी गर्दन वाले बड़े परिंदे भेजेगा। वो आएंगे, इन लाशों को अपने पंजों में उठाएंगे और वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। इसके बाद अल्लाह एक ऐसी रहमत की बारिश बरसाएगा जो मिट्टी के घरों से लेकर खीमों तक हर जगह पहुंचेगी। ये बारिश पूरी जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ और चमकदार बना देगी। जमीन को हुक्म मिलेगा, अपने फल लगा और अपनी बरकत वापस ला। वो दौर इतना बरकत वाला होगा कि एक अनार का छलका इतना बड़ा होगा कि पूरी जमायत उसके साए में बैठेगी। शेर और बकरी साथ चलेंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं और पहुंचाएगा। दोस्तों, याजूज और माजूज की कहानी है, सिर्फ एक वाकया नहीं, एक वार्निंग है। वो दीवार आज भी वही है, वो कोशिश आज भी जारी है। सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम दजाल और इस फितने का मुकाबला कर सकें।